हेलो बच्चों, मैं आशुतोष कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश क्लास पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ओके, तो बच्चों आज की क्लास वर्ड बेसिस है। वर्ड पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर आज एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो कि वर्ब फॉर्मेशन है। और ये वर्ब फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। पूरे ग्रामर में इसका यूज आएगा। ठीक है, पूरे ग्रामर में इसकी यूज पड़ेगी। हमें वर्ब को जानना है। ठीक है, कि इसके 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो हम लोग इस सब के बारे में ही जानेंगे और इसके क्या क्या तरीके हैं याद रखने के, इसके रूल्स भी मैं लिखाऊंगा आज। ठीक है बच्चों, तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टैप करें जिससे कि हमारी आप सबसे पहले क्लास देख पाए। ओके बच्चों, और इसे एक बार फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे कि आपकी किसी फ्रेंड्स को अगर जरूरत हो तो वो भी आकर के क्लास देख पाए बच्चों। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम मोटिवेट होंगे। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके सबसे पहले आप देख लीजिए, ये एक बेस होता है जिसे हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग पास्ट पे आते हैं। ठीक है, जो कि पास्ट में ही होता है। और तीसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, ये 3 होते हैं और ये ऑन द बेसिस ऑफ टेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे कि हमने लिखा लाफ। लाफ मतलब क्या होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं। लाफ मतलब हंसना होता है। तो इसका हम लोग पास्ट बनाएंगे तो इसका पास्ट हो जाएगा लाफ। ठीक है बच्चों, और इसका हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो वो हो जाएगा लाफ्ड। ठीक है, एक हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग लेते हैं ईट। ठीक है बच्चों, तो ईट, अब इसका हम लोग V2 करेंगे तो हम लोग इसका बताएंगे 8 होगा। और अगर V3 करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे E10 होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए ये जो फॉर्म है देख रहे हैं, ये जो आपका पूरा फॉर्म है, इसे हम लोग जो है रेगुलर वर्ब बोलते हैं। रेगुलर वर्ब, इसे हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो जिसमें चेंज हो रहे हैं जो फॉर्म, तो इसे हम लोग इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पर 2 चीज आ रहा है बच्चों की। वर्ब है, वर्ब को 2 भागों में इसके फॉर्म्स के अनुसार बांटा गया है। वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्म, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्म, इसे 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला क्या है? पहला आपका यही रेगुलर वर्ब और दूसरा है बच्चों इरेगुलर वर्ब। ठीक है, अब ये होते क्या है हमें ये जानना है। तो ये रेगुलर वर्ब देख रहे हैं आप, जो भी आप इसके साथ चेंज कर रहे हैं, इसके कैरेक्टर में, इसके मतलब कि लाफ है जिसके साथ ईडी लग गया। ठीक है ना, ये लाफ है इसके साथ ईडी लग गया, तो ये दोनों तो सेम रहे। तो जो सेम मिलेंगे आपको तो वो आपके जो है रेगुलर वर्ब है। और जो डिफरेंट हो जाते हैं उसके फॉर्म डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे ईट से एट हो गया, फिर एट से E10 हो गया। यहाँ पे तीनों डिफरेंट अलग अलग है तो वो आपके इरेगुलर वर्ब है। तो ये जो है हमेशा इसके हम बोल सकते हैं फिक्स्ड कैरेक्टर होते हैं। और फिक्स्ड कैरेक्टर के साथ इसमें ऐड होता जाता है। जैसे कि हम लोग ईडी लगा करके चेंज कर सकते हैं, या सिर्फ डी लगा के चेंज कर सकते हैं, या IED लगा के चेंज कर सकते हैं। ये सभी लगाकर हम लोग इसे चेंज करते हैं। तो ये फिक्स्ड कैरेक्टर होता है रेगुलर वर्ब का, और ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। डू नॉट हैव एनी फिक्स कैरेक्टर।
ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ जाइए कि आपको जब भी ऐसा देखने को मिले तो आपको ये समझ जाना है कि ईट क्या है बच्चों। तो आपको याद रखना है पे इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके फॉर्म्स जो है चेंज होते हैं, इसके वर्ब टू वर्ब थर्ड फॉर्म चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका V1 है जैसे कि, उसी तरह ये जो है आपका V2 है और ये जो है आपका वर्ब थर्ड है बच्चों। तो इसका जो सेम मिलेगा, सेम V2 V3 दोनों सेम रहेंगे। सिंपली आपको समझना है बच्चों, सिंपली ज्यादा अगर मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, डीप में अगर जाऊँ तो इसके लिए मैं बहुत से रूल्स के साथ इसे लिखाऊंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपली समझ जाना है कि आपको V2 और V3 के साथ जिसमें आपको चेंज मिलता है, ठीक है, तो वो आपका इरेगुलर वर्ब है, और जिसमें आपको चेंज नहीं मिलते हैं तो समझ जाना है बच्चों कि रेगुलर वर्ब है। ठीक बच्चों, आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस पर, आगे देखते हैं अब आगे की चीजें जो भी है आप इसे नोट करते जाएंगे, जो कि आपके रूल्स हैं, ये कंसेप्ट आपके बनेंगे और आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी, वर्ब को खास करके याद करने में परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे मैं कुछ रूल्स लिखा रहा हूँ इसके लिए कि कहाँ पर हम लोग क्या चेंज करेंगे, क्या नहीं चेंज करेंगे, तो रूल्स आप लोग लिखेंगे। जैसे बच्चों कुछ वर्ब्स होंगे, जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं रूल्स, दोज रेगुलर वर्ब verbs which ends with e letter, then add only d. Those regular verb which ends with e letter, then add only d to make its past and past participle। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे ये रूल है और इसे आप लोग रूल नंबर 1 करके लिख सकते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है, क्या है रूल, वैसे रेगुलर वर्ब जिसके लेटर हमेशा ई के साथ एंड होते हैं, ठीक है, ई के साथ एंड होते हैं, उसके साथ हम लोग जो है डी लगाते हैं, डी को जोड़ते हैं सफिक्स के रूप में, देन ऐड ओनली सफिक्स डी, ठीक है, टू मेक इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, तो डी सफिक्स को हम लोग जोड़ते हैं इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए। जैसे बच्चों एग्जांपल, जैसे कि LIVE लिव, इसका हमको V2 V3 लिखना है, तो LIVED लिव्ड, और इसके V3 भी हो जाएंगे लिव्ड। ठीक है बच्चों, उसी तरह से जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोले, जैसे हम लोग यहाँ बोले यूज, ठीक है, तो इसके हम लोग यूज्ड लिख सकते हैं, यूज्ड लिख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों बोले जैसे कि अराइव, ठीक है, तो अराइव का हम लोग अराइव्ड लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम लोग बोले लव, तो हम इसका लव ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से जैसे हम लोग बोले होप, उसका हम लोग होप्ड ऐसा बोल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो जितने भी लेटर होंगे, जितने भी वर्ड होंगे जिसके लास्ट में लेटर हमेशा ई होगा, उसके साथ हमें सफिक्स डी जोड़ना है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए रेगुलर वर्ब में हमें ये जोड़ना है। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ बच्चों रूल नंबर 2 है, यहाँ पर ही मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, विच डज नॉट एंड विथ
e letter, then add ed suffix to make its past and past participle। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लेंगे हेल्प। ठीक है, तो हेल्प के V2 क्या बन जाएंगे, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लेंगे जैसे वर्क, इसके बन जाएंगे वर्कड, वर्कड। उसी तरह जैसे हम लोग लेते हैं ओपन, तो बन जाते हैं ओपन, ओपन। फिर हम लोग लेते हैं टॉप, तो हो जाते हैं टॉप्ड, टॉप्ड। उसी तरह हम लोग लेते हैं जैसे कॉल, कॉल्ड और कॉल्ड। तो देख रहे बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग ईडी सफिक्स हटा रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। इस सभी रूल्स को हम जो लिखा रहे हैं, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और इस पे जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे सबके साथ यही करना है प्रोसेस। एक्सेप्शंस भी बहुत होंगे बच्चों, मैं उसे भी बताऊंगा। एक्सेप्शंस भी बहुत है, अपवाद भी बहुत है, इस सब पे मैं उसे भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोग जैसे जैसे रूल लिखा रहे हैं उसे बस याद रखते चलिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रूल, which ends with consonant plus y, change y into I, then add ed to make its past and past participle। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे रेगुलर वर्ब जिसके लेटर जो है उसके कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ खत्म होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ खत्म होते हैं, वैसे लेटर को सबसे पहले आपको वाई को आई में चेंज करना है, उसके बाद ईडी में बदल करके पास्ट पार्टिसिपल बनाना है। जैसे कि बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कैरी, इसका हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कैरिड, कैरिड। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस वाई को जो है हम लोग चेंज कर रहे हैं आई में, और उसके बाद ईडी जोड़ रहे हैं। यहाँ भी उसी तरह से मैरी, तो मैरिड। फिर हम लोग देखेंगे ऐसे जैसे कि डेनी, तो यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं डिनाइड, डिनाइड। और फिर हो गया क्राई, क्राइड, क्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। हमें बस रूल्स को याद रखना है और रूल्स के अनुसार आपको आसानी से चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखने की जरूरत बस आपको रूल्स की है। ठीक है, रूल्स को आप याद रखेंगे तो आप चेंज कर लेंगे आसानी से। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में आप लोग लिखेंगे, ये रूल हो गया, इसी में नेक्स्ट रूल लिखेंगे, रूल 3 था ये, रूल 4 लिखेंगे, बट those
end with vowel plus y, then we know we have not need to change y into I. Add ed after vowel plus y। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे कॉन्सोनेंट प्लस वाई था, उसी तरह बच्चों जैसे कॉन्सोनेंट प्लस वाई में हमको सबसे पहले वाई को आई में चेंज करना है, उसके बाद ईडी लगाना है। लेकिन वॉवेल में हमें ऐसा नहीं करना है। वॉवेल में क्या करना है, अगर मेरा कॉन्सोनेंट अगर मतलब कि लास्ट लेटर जो है वॉवेल का है और उसके बाद वाई है, तो हमें जरूरत नहीं है वाई को आई में बदलने की। डायरेक्टली हम लोग वाई के बाद ईडी लगा देंगे। जैसे बच्चों जैसे प्ले, तो प्ले का हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेड। प्लेड जिसे बोलेंगे प्रे। तो यहां भी देखेंगे प्रेड, प्रेड। उसी तरह से एंजॉय, तो enjoyed, enjoyed, destroy, destroyed, destroyed। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग अगर मेरे पास अगर वॉवेल है कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं पहले वाई को आई में, उसके बाद ईडी लगाते हैं। लेकिन मेरे पास जैसे वॉवेल प्लस वाई रहता है, यानी कि लास्ट लेटर वाई के पहले, ठीक पहले लेटर जो है वॉवेल होना चाहिए, इसमें भी ठीक कॉन्सोनेंट होना चाहिए वाई के ठीक पहले लेटर। तो वैसा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे वाई को आई में नहीं बदलते हैं, डायरेक्टली वाई के साथ ईडी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 रूल थी। और रूल नंबर 5, when consonant plus vowel plus consonant CVC is present in one syllable word, then first double the last letter, and after that add ed suffix to make its past and past participle। ठीक है बच्चों, इसे याद रखना है। क्या लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2
कॉन्सोनेंट, शुरू वाला लेटर कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, बीच में वॉवेल होगा और फिर लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा। ऐसे वन सिलेबल वाले वर्ड, यानी कि वन सिलेबल यानी कहने को ये सिलेबल क्या है, तो सिलेबल हम लोग उच्चारण के मतलब कि उच्चारण जो करते हैं शब्द को, तो जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं उसे ही हम लोग सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेबल उच्चारण करने की गुण को बताता है सिलेबल, ठीक है। तो सिलेबल जैसे कि हम लोग एक वर्ड हमने लिखा बैग, ठीक है, तो हम लोग उच्चारण करने के क्रम को बस जब हम लोग एक बार में उच्चारण कर लेते हैं जिसे, तो उसे ही हम लोग सिलेबल बोलते हैं। जैसे हमने बोला बैग, तो हम लोग एक बार में एक सांस में हमने उसे बोल दिया, तो वो उच्चारण करने का वन सिलेबल वाले वर्ड हो गए, ठीक है। तो जब भी देख रहे हैं ऐसे आपको वर्ड वन सिलेबल वाले वर्ड मिले और इसमें आपको शुरू वाला लेटर कॉन्सोनेंट, बीच वाला वोवेल और लास्ट वाला आपको कॉन्सोनेंट मिले, ठीक है। तो ऐसे शब्द को क्या करना है, इसके लास्ट लेटर को आपको डबल कर देना है, उसके बाद ईडी लगाना है, बेग्ड, और फिर यहाँ पे फिर लास्ट लेटर को डबल करके ईडी स्टॉप, स्टॉप्ड, ठीक है, रॉप्ड बच्चों, इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे एक नोट पॉइंट आएगा बच्चों, नोट पॉइंट क्या है, if last letter is end with X, then rules not apply, ओके। जब क्या कहता है आपका लास्ट लेटर एक्स के साथ एंड होगा, तो वहां पे हमें ये रूल्स को अप्लाई नहीं करना है, जैसे कि टैक्स, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे करना है टैक्स्ड, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों लास्ट है if two vowels are present in any word, then previous rules will not apply in that condition, then you then add ed after that word to make its past and participles, ठीक है बच्चों। जैसे कि सीट, लुक, क्लीन, सीटेड, कुक्ड, लुक्ड,
लुक्ड, क्लीन, क्लीन। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो वॉवेल प्रेजेंट हुए किसी वर्ड में अगर बीच में दो वॉवेल आपको साथ मिल गया, तो वहां पे हमें पिछले वाले रूल को भूल जाना है, वहां पे पिछले वाले रूल को याद नहीं रखना है। आप जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, उसके साथ ईडी जोड़ करके पास्ट और ईडी जोड़ करके पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे सिर्फ जो है रेगुलर वर्ब के साथ होगा, इरेगुलर वर्ब में चेंज होते हैं, उसे आपको याद करना पड़ेगा। और इसकी लिस्ट जो है मैं आगे की क्लास में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको याद कर लेनी, उसे नोटबुक में ले लेनी, उसे डाउनलोड करके आपको नोटबुक में उसे उतार करके आपको याद कर लेनी है। पूरे ग्रामर में आपको वो काम पड़ेगा और पूरे ग्रामर में आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, वर्ब से फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कुछ रूल्स थे जो कि वर्ब्स के थे, कंसेप्ट इसके जो कि आपको याद रखने हैं, और ये आगे की क्लास के लिए आपको काफी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, और आगे की क्लास में हमने आपके लिए कुछ कॉमन वर्ड्स तैयार किए हैं। हम आगे की क्लास जो आने वाली होगी मेरी, उसमें हम लोग कुछ कॉमन वर्ड्स करेंगे। कम से कम हमने टारगेट लिया है कि 1000 आप लोगों को कॉमन वर्ड्स करा दूंगा। ठीक है, कॉमन वर्ड्स जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं, कॉमनली यूज्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हमने आपके लिए तैयार किया और उसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, उसे नोटबुक में आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करो